हेलो एवरीवन, दिस इज शची गुप्ता फ्रॉम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज हम लोग करने वाले हैं एक वीडियो सीरीज जहां पे हम सारे मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स करने वाले हैं। इस पूरी सीरीज में एक एक करके मैं वीडियोस आपको दूंगी जो कि इंपॉर्टेंट भी है और डिफिकल्ट भी है, ताकि आप अपने यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओ। पहला अगर मैं टॉपिक बोलूं तो कॉप डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन आज हम करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द कॉब डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन, अगर मैं बात करूं कॉब एंड डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन की, तो ये आया था 1928 में। इसको प्रपोज किया था नट विक्सल ने, ठीक है, 1851 से 1926 तक। चार्ल कॉब्स एंड पॉल डॉगलास फॉर्मुलेट किया था इन्होंने और टेस्ट किया था कॉब डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन को अलग अलग स्टैटिस्टिकल एविडेंस के थ्रू। प्रपोज विक्सल ने किया था और बाद में टेस्ट किया था किसने? कॉब एंड डॉगलास ने। अगर मैं बात करूं इसके डेफिनेशन की, तो ये कुछ नहीं है, एक फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है जो कि रिलेशनशिप दिखाता है इनपुट, दो इनपुट और एक आउटपुट के बीच में। मैं इक्वेशन की मदद से आपको बताती हूं कि कैसे दो इनपुट और एक आउटपुट के बीच में ये रिलेशनशिप दिखा रहा है, फंक्शनल रिलेशनशिप। अगर मैं बात करूं, मेरे पास दो इनपुट हैं, लेबर एंड कैपिटल, तो मेरी इक्वेशन बनेगी बी लेबर टू द पावर अल्फा कैपिटल टू द पावर बीटा। क्यों? अब इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? अगर मैं बात करूं यहाँ पे पी की, तो पी मेरे टोटल प्रोडक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन यानी कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। बी की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को दिखा रहा है। एल लेबर के इनपुट को दिखा रहा है, के कैपिटल के इनपुट को दिखा रहा है। अब सवाल आता है कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो ये आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर को दिखा रहा है, क्योंकि लेबर की पावर हमें अल्फा दिख रही है। और बीटा मेरे आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल को दिखा रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज, दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट डिटरमाइंड बाय द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉप डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन की, तो एक होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है जो डिस्क्राइब करता है हाउ अ फर्म्स आउटपुट चेंजेस व्हेन इट्स इनपुट चेंज। जैसे ही इनपुट चेंज होता है तो आउटपुट कैसे चेंज होगा, ये हमें होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन से पता लगता है। अब होमोजेनिटी की डिग्री कैसे पता लगेगी? हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं और इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 निकलती है, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। यही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को दिखाएगा। और यही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल को दिखाएगा। कॉप डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होता है अपने पैरामीटर में, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर मैं देखूं एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगी आज पूरे इस वीडियो में। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का भी डेरिवेशन बताऊंगी, एक एक करके देखते हैं। यहां से स्टार्ट कर रही हूं। Q इज इक्वल्स टू, मेरे पास इक्वेशन है ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा, ठीक है। इसमें मुझे, हम सभी जानते हैं एवरेज का मतलब होता है जब हम उसका क्या निकाल रहे होते हैं, उसको डिवाइड कर रहे होते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। तो अगर मैं एवरेज प्रोडक्टिविटी लेबर के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूं तो इस पूरी इक्वेशन को लेबर से यानी कि एल से डिवाइड कर दूंगी। ए इंटू एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा डिवाइड बाय एल। अब इसको सॉल्व करेंगे। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे कह सकती हूँ अगर एल डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में +1 है तो न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा इंटू एल टू द पावर -1, बिल्कुल ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखिए, जिसकी बेस सेम होती है पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो मैं अगर बात करूं एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की, तो यहां दो जगह लेबर है, इनकी पावर ऐड हो जाएगी ए एल टू द पावर ए -1 इंटू के टू द पावर बीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा हमने पीछे पढ़ा था
कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल 1 को दिखा रहा होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दिखा रहा होता है, और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट कर रहे होते हैं कॉप डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं a माइनस 1 की, तो a माइनस 1 मेरे किसके बराबर होगा, मैं 1 इधर ले आऊं और बीटा दूसरे साइड ले आऊं, तो ये मेरे माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। तो मैं जहां a माइनस 1 है उसकी जगह माइनस बीटा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऐसे लिख दूंगी कि एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल्स टू a l टू द पावर a माइनस 1, अल्फा माइनस 1 है तो बीटा लिख दिया माइनस बीटा, और कैपिटल की पावर लिख दी बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। अब क्योंकि ये पावर माइनस में है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो पावर प्लस में हो जाएगी। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर a इंटू, मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि k टू द पावर बीटा अपॉन l टू द पावर बीटा, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या कि इसको k डिवाइड बाय l, इसकी कॉमन पावर बीटा। तो ये मेरा किसको दिखा रहा है, ये मेरे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को दिखा रहा है। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का फॉर्मूला आपका बनेगा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू a k बाय l टू दी पावर बीटा। ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया। अब उसी तरीके से अगर आपको एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालना है तो आप L की जगह K को डिवाइड कर देंगे तो आपकी वो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकल आएगी। मैं उसको भी सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ, मैं उसको भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। देखिए यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं, Q इज इक्वल्स टू A L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा। ठीक है, अब मुझे निकालना है एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो मैं क्या करूंगी, A L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा डिवाइड बाय कैपिटल कर दिया, K कर दिया। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा, ये K ऊपर जा सकता है मेरा, यहाँ K की पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, A इंटू L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा इंटू K टू द पावर -1। K के मल्टीप्लीकेशन में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी मेरी। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मेरी क्या हो जाएगी, ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा -1 हो जाएगी। इफ मैं यहां कह रही हूं अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर है तो बीटा -1 किसके बराबर होगा बेटा, माइनस अल्फा के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 1 आपका दूसरे साइड आ जाएगा और अल्फा आपका दूसरे साइड चला जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, सो average productivity of capital is equals to a l to the power alpha k to the power minus alpha, क्योंकि बीटा -1 मेरा अल्फा हो जाएगा। उसी तरीके से अब ये माइनस अल्फा न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस अल्फा हो जाएगा। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू a l टू द पावर अल्फा अपॉन k टू द पावर अल्फा। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि a इंटू L बाई के होल टू द पावर अल्फा। तो ये आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला बनेगा, ये एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का फॉर्मूला बनेगा। ये कैसे डिराइव हुआ ये मैंने आपको बताया है। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और कैपिटल कैसे निकलता है। देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हम अगर बात करें तो ये क्या होता है, एडिशनल लेबर लगाने पे हमारी प्रोडक्टिविटी कैसी रह रही है। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिख रही हूँ, ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले लेबर की निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे हम सभी जानते हैं कि ए के टू द पावर बीटा ए एल टू द पावर ए -1, इसका डेरिवेशन किया मैंने, के को कांस्टेंट रख के एल का डेरिवेशन किया है, क्योंकि हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में डेरिवेशन करना पड़ता है। तो मैंने एल का डेरिवेशन किया है और के को कांस्टेंट रखा है, तो के
टू द पावर बीटा कांस्टेंट रखा, एल टू द पावर अल्फा का डेरिवेशन किया, अल्फा सामने आ गया, एल टू द पावर अल्फा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इफ अल्फा प्लस बीटा मेरा 1 के बराबर है तो 1 ए अल्फा -1 कितना हो जाएगा बेटा? माइनस बीटा। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए के टू द पावर बीटा हमारा था, अल्फा हमने सामने ले लिया था, एल टू द पावर यहाँ पे अल्फा -1 की जगह मैंने लिख दिया माइनस बीटा। ठीक है, अभी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए सामने ले लिया, अल्फा सामने ले लिया, अभी के टू द पावर बीटा अपॉन एल टू द पावर बीटा। ठीक है, इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू ए इंटू अल्फा के बाय एल टू द पावर होल टू द पावर बीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस बीटा था हमारा, यहाँ माइनस बीटा था तो डिनोमिनेटर में आके प्लस बीटा हो गया, ये मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकली। उसी तरीके से अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालना है तो बेटा याद रखिए ये एक प्रॉपर्टी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की, ये फॉर्मूला होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का इन टर्म्स ऑफ कॉप डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन। उसी तरीके से अगर मैं कैपिटल के टर्म्स में निकालूं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो a इंटू एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा। इसको सॉल्व करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू ए, अभी मुझे कैपिटल का डेरिवेशन करना है तो मैं लेबर और उसकी पावर को कांस्टेंट रख रही हूँ, लेबर को कांस्टेंट रख के के टू द पावर बीटा का मैंने क्या किया, डेरिवेशन, बीटा मेरा सामने आ गया, के टू द पावर बीटा -1 हो गया ये। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। सो marginal productivity of capital should be equal to a l to the power alpha beta k to the power minus alpha, ऐसे लिख सकते हैं हम क्योंकि बीटा -1 माइनस अल्फा के बराबर है। यहाँ पे marginal productivity of capital is equals to l a beta l to the power alpha upon k to the power alpha, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ बेटा, a बीटा एल बाई के होल टू दी पावर अल्फा। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का। तो हमने एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैपिटल दोनों देखी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैपिटल दोनों देखी। ठीक है, इसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो है वो भी देख लेते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कैसे निकलेगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का नेगेटिव स्लोप रहेगा और कॉन्वेक्सिटी होगी हमारे आइसोकॉन्ट कर्व की। अगर मैं बात करूं एमआरटीएस की ऑफ लेबर एंड कैपिटल, तो ये फॉर्मूला हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ये बोलता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी कि मैंने इस पीछे वाले फॉर्मूले में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का ये डेरिवेशन निकाला था और कैपिटल का ये निकाला था, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितना था बेटा मेरा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितना था मेरा, ए इंटू अल्फा के बाय एल होल टू द पावर बीटा, डिनोमिनेटर में मैंने लिखा ए बीटा एल बाय के टू द पावर अल्फा, ये था। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, ए से ए कट गया, बचा अल्फा के बाय एल टू द पावर बीटा अपॉन बीटा एल बाय के टू द पावर अल्फा। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा मेरे 1 के बराबर है। ठीक है,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बेटा कि ये जो बीटा है मेरा, इसके साथ जो L बाई के टू द पावर अल्फा है, इसको मैं डिविजन में लिख रही हूं, तो ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा। L बाई के है तो K बाई L हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन between L and K is equals to alpha upon beta into K by L to the power beta, और ये जो डिनोमिनेटर में था ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, L by K to the power अल्फा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन L by K को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, K by L ही रहेगा, पावर K बाय L ही रहेगा। पावर यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में था, डिवीजन में था, ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया। अभी मैं बोलूंगी अल्फा अपॉन बीटा K बाय L, क्योंकि बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकती हूँ मैं इसको। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन L एंड K बन जाएगा फॉर्मूला अल्फा अपॉन बीटा इंटू K बाय L टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा इंटू के बाय एल, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पावर 1 हो जाएगी, या पावर नहीं लिखो तो भी 1 ही होती है। अगर मैं 1 पावर लिखती हूँ और पावर नहीं लिखती हूँ तो एक ही बात है। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन सकता है, ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन के ये दो फॉर्मूले आपके बनेंगे। कैसे आ रहा है ये आपको पता लगा, इसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन किसको दिखाता है, स्लोप को दिखाता है हमारे आइसोकॉन्ट कर्व के, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है बेटा diminishing returns to a variable factor की। as you increase the quantity of one input, जैसे ही मैं एक इनपुट की क्वांटिटी बढ़ाती हूँ जैसे लेबर की, और दूसरे इनपुट कैपिटल को कांस्टेंट रखती हूँ, द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर विल डिक्रीज। जैसे जैसे मैं कैपिटल को कांस्टेंट रख के लेबर के इनपुट को बढ़ाती हूँ, जो एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर विल डिक्रीज, ठीक है, इवेंचुअली अप्रोचिंग जीरो। जो आउटपुट होगा वो डिक्रीज होते होते जीरो तक पहुंच जाएगा। एसेंशियली द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट वेरिएबल फैक्टर विल डिक्लाइन, और धीमे धीमे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो भी वेरिएबल फैक्टर है, यहाँ हमने लेबर को माना, उसकी क्या होने लगेगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लगेगी। ये कंसेप्ट दिखा रहा होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स को, ठीक है। फिर एक्सपेंशन पाथ इज लीनियर होमोजेनस एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब कुछ इस तरीके का होगा, लीनियर होमोजेनस होगा और पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये मेरा एक्सपेंशन पाथ होगा, ठीक है। और एक और बात आपको कह दूं कि यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है कि इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कांस्टेंट रहती है एंड यूनिटी रहती है, ठीक है। याद रखिए, elasticity of technical substitution in case of Cobb-Douglas production function is constant and unity। ये प्रूफ करके देता है हमें किसको, यूलर थ्योरम को। यूलर थ्योरम क्या बोलती है, Q is equals to marginal productivity of capital into capital plus marginal productivity of labor into labor को दिखा रहा होता है हमारा क्या, यूलर थ्योरम, ठीक है। तो इसको मैं ये कह सकती हूँ कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के इंटू के प्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल इंटू एल मेरे किसको दिखा रहा है, यूलर थ्योरम को। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो मेरे कॉब डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन का पूरा डिस्कशन यहाँ खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर वीडियो आप मुझसे कि आप यहाँ पर देखें, या आप चाहते हैं कि मैं उसको आपके लिए ले करके आऊं,
तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वो पर्टिकुलर वीडियो लाने की कोशिश करूंगी जो आपके लिए रेलेवेंट हो। ठीक है, इस पूरी सीरीज में हम डिफिकल्ट टॉपिक्स और मोस्ट रेलेवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शची मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। ये क्यूआर कोड की मदद से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारे मौके मिलते हैं कि आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं यहाँ क्विजेस पोल्स कराती हूँ और क्लासेस के लिंक्स भी भेजती हूँ। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आपको फ्री लाइव क्लास मिलती है 12 बजे, प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, क्विजेस, पीडीएफ सब मिलता है। मेरी बूस्टर क्लास चल रही है, सुबह 10 बजे से 11 बजे होती है। इस बूस्टर क्लास में हम डिटेल में सारे कंसेप्ट्स कर रहे होते हैं रिवाइज, एमसीक्यूज की मदद से कर रहे होते हैं, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाती है। उस परचेज करने के लिए बूस्टर कोर्स को आप गुप्ता कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, GUPTA फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अप्लाई कूपन में गुप्ता लिख के प्रेस कर दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी के पर्सनल अकाउंट में प्लीज पेमेंट मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।